गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मौसी। पाठ का क्या नाम है? मौसी, जिसके लेखक हैं श्री भीष्म साहनी जी। ठीक है। पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि मौसी के दुपट्टे में कभी चना चबैना, उसके दुपट्टे में बहुत सारे वस्तुएं जो है बंधे हुए होते थे। कभी चना चबैना बंधा होता था, किसी छोर में दाल की फुलियाँ बंधी होती थी, किसी कहीं पर टिकिया बंधे होते थे। इस प्रकार से मौसी जो है वो सारे दुपट्टे से निकाल कर बच्चों के बीच बांट दिया करते थे। मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कौन है, उसका कोई सगा संबंधी है कि नहीं है। कोई बच्चा उससे कभी पूछता कि मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो कहा करती थी तुम्हारे मोहल्ले की। और कभी कोई पूछते तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं, तो कहा करती थी उंगली एक एक बच्चों के सिर पर रख के, ये मेरे बच्चे हैं। और इस प्रकार से तुम कौन हो ऐसा जब पूछा जाता था तो वो बच्चों को जवाब दिया करती थी तुम्हारी मौसी। इस प्रकार से ये सारे बच्चे मेरा बेटा बेटी है, ऐसा कहकर एक एक बच्चों के सिर पर रख के कहा करती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो लेखक बताते हैं कि हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी जो है फाटक पर नहीं मिली, क्योंकि मौसी जो है सारे बच्चों को स्कूल से लाने जाया करती थी। लेकिन उस दिन मौसी जो है स्कूल के दरवाजे पर फाटक पर नहीं मिली। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। दोपहर को बच्चे जो हैं खेलने के लिए निकले तो मौसी जो है पेड़ के नीचे भी नहीं थी। जिस पेड़ के नीचे सारे बच्चे जो एकत्रित होकर मौसी से कहानी सुना करते थे, उस पेड़ के नीचे भी मौसी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा, पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए, मौसी का कुछ पता नहीं चला। कोई कहता मौसी बीमार है, कोई कहता वह अपने गांव चली गई है, तो कोई कहता कि मौसी के ना रहने से मोहल्ला जो है खाली खाली लगता था। अपने पेड़ के नीचे भी सूना सूना रहता था। कुछ दिन बाद मोची पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा। एक मोची जो है दुकान लगाकर उस पेड़ के नीचे बैठने लगा, पर बच्चों ने उसे खदेड़ दिया, भगा दिया। यह कहकर भगा दिया कि यहाँ पर मौसी बैठती है, यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। ऐसा कहकर बच्चों ने उस मोची को भगा दिया। मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं रहता था। अब वे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते हैं, क्योंकि अब मौसी का अता पता नहीं है। लेखक बताते हैं कि एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने देखा तो नहीं ले रखा है, हमने ठेका तो नहीं ले रखा है, ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा था। मौसी जो है 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे घर चली जाओ, ऐसा जो है मौसी से कहा जा रहा था। और साथ ही साथ मौसी का नाम सुनकर हम सब जो है ठिठक गए थे। हम सब जो है आश्चर्यचकित हो गए थे। बंद दरवाजे की दरार में से अंदर झांकने का प्रयास किया। आंगन में मौसी जो है एक खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए थे, बिखरे हुए थे, और चेहरा जो है पीला सूख गया था। चेहरे से देखकर ऐसा पता चल रहा था। और उसे पास ही खड़ी एक औरत जो है उसे फटकार लगा रही थी, डांट रही थी। मौसी बार बार कहा करती थी कि मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो अपने गांव चली जा, ऐसा वह महिला कहती थी। गांव में मेरा कौन बैठा है, मौसी ने जवाब दिया। कहती कहती मौसी जो है रोने लग गई थी। हमें उस महिला पर बहुत गुस्सा आया। मैंने घर लौटकर माँ से कहा तो माँ बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है। मौसी उनके घर में काम थोड़ी करती है, काम करने वाली तो है ही नहीं, तो वो कैसे रखेगी। मगर माँ, वह तो सबका काम करती है।
माँ ने कहा, हाँ बेटा, मगर वह किसी के घर नौकरी तो नहीं करती। बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप हो गया। लेखक बात कहते हैं कि बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं चुप हो गया। अब दूसरे दिन जब हम हॉकी खेल कर आ रहे थे, घर लौट रहे थे, तो रास्ते पे एक पुल पड़ता था। उस पुल के पास मौसी जो है बैठी हुई थी। उसके पास एक गठरी भी थी और लाठी भी रखी थी। मौसी को देखते ही हम सब जो है उसे घेर कर खड़े हो गए थे। तो एक ने कहा, तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? एक ने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थी मौसी? दूसरे ने कहा, यहाँ क्या कर रही हो मौसी? तीसरे ने कहा, यहाँ क्यों बैठी हो मौसी? इस प्रकार से बच्चे जो है प्रश्न पूछे जा रहे थे और उन प्रश्नों को सुनकर मौसी की आंखें जो है भर आई थी। बलदेव ने पूछा, तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? मौसी ने जवाब दिया, बेटा अब ठीक हूँ, देखते नहीं, अब मैं अपने पैरों से चल कर यहाँ तक आई हूँ, एकदम ठीक हूँ। तो इतने में बच्चों ने कहा, तू क्यों जा रही है मौसी, तू मत जा, मैं बूढ़ी हूँ ना बेटी, अब मैं फिर से जवान होकर आऊँगी। मौसी ने ऐसे जवाब दिया कि अब बूढ़ी हो गई हूँ, फिर से जवान होकर मैं यहाँ आऊँगी। मौसी जो है बड़े ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर एक बच्चे ने कहा कि हमारे लिए क्या लाएगी मौसी? तो मौसी ने जवाब दिया, लाऊंगी लाऊंगी चना चबैना लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, मौसी ने जवाब दिया। थोड़ी देर तक मौसी के पास बच्चे जो हैं बातचीत करते रहे और बातचीत करने के साथ साथ सारे बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वहाँ से निकल पड़े थे। तो इस प्रकार से, मौसी तुम वापस मोहल्ले में चल, सबने एक स्वर में कहा। क्योंकि जब सारे बच्चे निकल गए थे तो अचानक मौसी जो है रो रही थी, फफक फफक कर। वापस लौट पीछे मुड़कर देखा तो मौसी रो रही थी। तो बच्चे जो हैं दौड़ के आए और उसे घेर लिए और सारे लड़के जो है कहने लगे, मौसी तुम हमारे साथ चलो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे बच्चे एक स्वर में कहा, नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है। मौसी जो है हकलाते हुए कहने लगी, लेकिन लड़के नहीं माने। 2-3 जने भागकर सड़क पे पार दुकान पर एक खाट पड़ा हुआ था, उस खाट बिछा हुआ था, उस खाट को उठा कर ले आए और उस खाट में मौसी को ज़बरदस्ती बैठा दिया गया और गठरी को भी और लाठी को भी। फिर सारे बच्चे जो हैं खाट से मौसी को उठाकर अपने मोहल्ले में ले आए और उसी पेड़ के नीचे मौसी को रख दिए, जिस पेड़ के नीचे मौसी बैठकर सबको कहानी सुनाया करता था, खेल खिलाया करता था, चना चबैना दिया करता था। इस प्रकार से खाट को बच्चे जो है सीधे नीम पेड़ के नीचे रख दिए थे। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया और योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध ले आया। गोपाल अपने घर से लैम उठा कर ले आया और जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ी में रखा करते थे। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे, वह भागता हुआ गया, अपने पिताजी को दुकान से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप चल कर देखिए। लड़के आपस में बारी बारी से मौसी की देख रेख करने लगे, बारी बारी से बारियां बांधने लगे और मौसी की देख रेख करने लगे। पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा, दूसरे पहर में कौन रहेगा। उन्हें डर था कि मौसी कहीं हमें छोड़कर न चली जाए। अब मौसी जो है बच्चों को विश्वास दिलाने लगी, कहने लगी कि बच्चों, अब मैं मर भी जाऊंगी लेकिन तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम जाओ अपने अपने घर। जब मौसी ने सारे बच्चों को तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया और इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी कि अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूंगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर घर वालों ने भी मौसी की चिंता करने लगे और शीघ्र ही मौसी के रहने की व्यवस्था जो है किया गया। और लेखक बताते हैं कि हमारे स्कूल में ही हेड मास्टर जी उसे काम पर रख लिए, वहीं एक कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी गई। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं, लेकिन मौसी अब भी वहीं हैं। वह अब सचमुच बुढ़ा गई है, बूढ़ी हो गई है, लेकिन तंदुरुस्त है। पोपले मुंह से हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है।
और इस प्रकार से यह भी बात कहते हैं। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन धूप में बैठ जाती है। आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेरे रहते हैं। उसके दुपट्टे के छोरों में से पहले की तरह चना चबेना मूंगफली दाल फुल्लियाँ बंधे रहते हैं। मौसी बच्चों को कहानी सुनाती सुनाती सुंदर बाई की कहानी, काट घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी उसे सबकी खबर रहती है। कभी कभी लाठी टेकते हुए मोहल्ले का चक्कर काट लेती है, मोहल्ले घूमाती है। कभी कभी सभी के घरों में झांक लेती है, घर वालों की कुशलता पूछती है। फिर सांझ ढलते ही अपने उस स्कूल की कोठरी में वापस लौट जाती है।